कल हमने पढ़ा था वैल्यू एडेड मेथड, ठीक क्लियर है। आज हम पढ़ेंगे इनकम मेथड, और इनकम मेथड से जो नेशनल इनकम हमारा निकलता है, क्या निकलता है, जो वैल्यू निकलती है दैट इज एनडीपीएफसी, एंड एनडीपीएफसी इज आल्सो कॉल्ड domestic income. domestic income, very good. एनडीपीएफसी इज आल्सो कॉल्ड domestic income, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इनकी चीजों को जोड़ करके बनता है एनडीपीएफसी। तो एनडीपीएफसी हमारा 3 चीजों को जोड़ के बनेगा। कौन कौन सी चीजें हैं वो? एक आपका आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक। दूसरा होता है आपका सेकेंड ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा आपका होता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये समझिए तीनों चीज होते क्या है। एनडीपीएफसी अगर हमें निकालना है विद इनकम मेथड 3 चीजों को ऐड करके बनेगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं COE, ऑपरेटिंग सरप्लस जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं OS, और मिक्स्ड इनकम MI, ठीक है। तीनों को जोड़ करके बनता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। इसमें कल बताया था कि इनकम मेथड क्या है, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उन सब की इनकम को जोड़ दीजिए। जितने भी जो लेबर है उनकी वेजेस ले लीजिए, जो आपके जो वो दे रहे हैं इंटरेस्ट, जो कैपिटल जिसमें होते हैं उनसे इंटरेस्ट ले लेते हैं, हाँ, वेज, रेंट, इंटरेस्ट, जो लैंड रहते हैं उनको रेंट वो दे दिया, जैसे लैंड लिया उसे रेंट दे दिया। तो सारे सबके चीज़ों को जोड़ करके फैक्टर पेमेंट जिनका करते हैं सबको जोड़ करके हमारा निकल जाता है इनकम आता है। मतलब जितना जहाँ सैलरी जा रही है सब जोड़ दीजिए, उससे हमारा नेशनल इनकम निकल जाएगा, दैट इज कॉल्ड एनडीपीएफसी। मार्केट प्राइस पे नहीं निकलता, याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि फैक्टर इनकम होता है, ठीक है। तो याद रखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या आता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में 3 चीजें आती है जिससे जोड़ के बनता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। एक होता है वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, ठीक। दूसरा आपका होता है वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। तीसरा होता है आपको, याद है कुछ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एंड फोर्थ वाला पॉइंट आता है आपका रिटायरमेंट पेंशन, जरा को ध्यान से समझिए एक बार फिर से। वेजेस एंड सैलरी इन कैश जो कर रहे हैं उनको जो कैश में सैलरी मिली, वेजेस एंड सैलरी इन कैश में जो मिलता है। वेजेस एंड सैलरी इन काइंड का मतलब होता है जैसे आपको मिलता है एकोमोडेशन फैसिलिटी मिलती है, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है, राइट, यूनिफॉर्म मिलता है, या फिर दूसरी चीज़ होती है दैट इज इन काइंड। दोनों को जोड़ के बन जाता है वेजेस। ये है वेजेस सैलरी इन कैश, जो कैश है चाहे उसे आपके अकाउंट में जाए चाहे वो आपको कैश दे। वेजेस सैलरी इन काइंड नहीं, सब्सिडीज में नहीं आएगा, इन काइंड। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एम्प्लॉयर्स है, याद रखिएगा। अगर यहाँ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है तो वो इंक्लूड नहीं होता है। एम्प्लॉयर का मतलब होता है जो एक एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉय को जो सोशल सिक्योरिटी देता है, राइट। एम्प्लॉयर की तरफ से अपने एम्प्लॉय के लिए जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम वो देता है, जो कुछ उनके लिए करता है, दैट इंक्लूडेड इन, इसमें इंक्लूड होता है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आता है वो नहीं होगा। अगर एम्प्लॉय अपना लाइफ इंश्योरेंस खुद कराता है वो इंक्लूड नहीं होगा। एम्प्लॉयर अगर वो करा रहा है तो दैट विल बी इंक्लूडेड। समझ आ रही मेरी बात, राइट। एंड रिटायरमेंट पेंशन भी कंपनसेशन का ही पार्ट होता है। रिटायरमेंट पेंशन का मतलब होता है क्योंकि उसने जो वर्क किया, उसने जो अपनी सर्विसेज दी, उसके एट द एंड में वही पैसा तो आता लोग करके एट द एंड जब वो रिटायर होता है तो उसे पैसा दे दिया जाता है। तो रिटायरमेंट पेंशन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट है, तो ये इसमें इंक्लूड होगा।
पॉइंट इज क्लियर? ये सारी चीजों को जोड़ करके बन जाता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। Wages and salary in cash, wages and salary in kind, employers' contribution to social security scheme and retirement pension। इनमें से कोई दो भी दिया होगा तो उसको जोड़ के बनेगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसमें से कुछ ऐड नहीं करोगे, ये अकेला अपने आप का मतलब है कि सारी जितनी भी कंट्रीब्यूशन जो भी सीओई है, ये जितनी भी चीजें हैं सब ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, राइट। अगर ये दिया है तो इसमें से कुछ ऐड नहीं करोगे, अगर ये नहीं दिया है तो इन सबको ऐड करके बन जाएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सीओई। क्लियर है? चार चीज क्लियर? अब आइए जरा ऑपरेटिंग सरप्लस। ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिविंग आवर सर्विसेज, हमने अपनी सर्विसेज दी और उसके बदले में जो पेमेंट मिला दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को जो कंपनसेट किया जाता है उनकी सर्विसेज के लिए, वो कहलाता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्लियर? अब जरा समझिएगा ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है। ठीक, ऑपरेटिंग सरप्लस को समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगी क्योंकि टॉपिक थोड़ा ये बड़ा है। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है यहां से इनकम दो तरीके से आती है। एक इनकम आपकी खुद की अगर कोई प्रॉपर्टी है वहां से जो इनकम आई वो होगा। दूसरा, अगर आपके पास कोई इंटरप्राइजेस है वहां से जो इनकम आई वो। तो प्रॉपर्टी आपके पास अगर हो सकता है तो लैंड होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी में आपके पास जो आता है या तो आपको रेंट मिलेगा या तो आपको कैपिटल मिलेगा या आपको रॉयल्टी मिलेगी, राइट। रेंट अगर आपने अपनी बिल्डिंग किसी को दी है उसके बदले में आपको जो पेमेंट मिल रहा है वो रेंट है। आपने अपना कैपिटल किसी को दिया है उसके बदले में आपको, सॉरी कैपिटल नहीं, यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट। कैपिटल के बदले में आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी। रॉयल्टी मालूम है? ओके, रॉयल्टी का मतलब होता है कि जैसे ये रॉयल्टी आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आपको जो पेमेंट मिलता है। तो यहाँ पे जो जैसे राइटर्स होते हैं अपने बुक, उनकी बुक जब तक पब्लिशर चलाता है मार्केट में तब तक उनको क्या देता रहेगा? पेमेंट करता रहेगा। दैट पेमेंट रॉयल्टी में आती है, ठीक है। अब आता है आपका एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस जो है अगर है तो एंटरप्रेन्योर्स को इसके लिए मिलता है प्रॉफिट। क्या मिलता है? प्रॉफिट, ठीक। प्रॉफिट, अब देखिएगा जरा, ऑपरेटिंग सरप्लस अगर निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? आपने लगाया रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट, ठीक। इन सबको जोड़ दीजिए, आपका ऑपरेटिंग सरप्लस निकल जाएगा। रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट, इनको जोड़ दीजिए, आपको निकल गया ऑपरेटिंग सरप्लस। लेकिन इतना आसान है नहीं है क्योंकि प्रॉफिट को निकालने के भी आपके अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं। समटाइम प्रॉफिट इज नॉट गिवन, और वो जो प्रॉफिट नहीं दिया होता है तो उसको कैसे निकालना है? देखिएगा, प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट किन किन चीजों को जोड़ के बनता है प्रॉफिट? जैसे आपका आता है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स, डिविडेंड क्या होता है कि जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, जैसे प्रॉफिट आया, कंपनी का जो प्रॉफिट आया, राइट, तो वो प्रॉफिट कभी कभी क्या करती है कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है। तो वो प्रॉफिट, दैट प्रॉफिट व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स, जो प्रॉफिट इसने बांट दिया वो होता है डिविडेंड, ठीक। दूसरा आपको आता है इसमें दैट इज रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग बोलिए इसे, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या कॉर्पोरेट सेविंग। कॉर्पोरेट सेविंग, तीन नाम से इसको जाना जाता है और तीनों का मतलब एक ही चीज है, रिटेन अर्निंग। कभी कभी कुछ प्रॉफिट ऐसा होता है, कंपनी कभी कभी पूरा प्रॉफिट नहीं बांटता है, जो प्रॉफिट उसने बांट दिया वो डिविडेंड कहलाता है। कुछ प्रॉफिट वो रिटेन कर देता है, रोक देता है, नहीं बांटता है। तो जो प्रॉफिट नहीं बांटता है वो प्रॉफिट है शेयर होल्डर्स का, वो बाद में उसे देगा। जो उसने नहीं दिया उस वक्त, जो उसने उसे रोक दिया, वो कहलाता है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग, राइट। या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो नहीं बांटा गया, वो प्रॉफिट जो बांटा नहीं गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। या थोड़े टाइम के लिए वो कॉर्पोरेट की सेविंग हो जाती है, कॉर्पोरेट सेविंग। तीनों चीज एक ही है, इनमें से कोई भी एक नाम आया आपको समझना है कि ये रिटेन अर्निंग है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है ये,
राइट। तो डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग प्लस एक और चीज आता है आपका प्रॉफिट टैक्स। क्या आता है? प्रॉफिट टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स, दोनों एक ही नाम है, कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक, तो इन तीनों को जोड़ के बनता है प्रॉफिट। कभी कभी क्या होता है, प्रॉफिट नहीं दिया तो इन तीनों को ऐड करोगे प्रॉफिट बनाओगे। आप जो सबसे ज्यादा गलती आप लोग क्या करते हो, प्रॉफिट दिया प्रॉफिट भी ले लोगे, डिविडेंड भी जोड़ दोगे उसमें और रिटेन अर्निंग भी जोड़ दोगे, जो अक्सर बच्चे करते हैं। याद रखना है कि सिर्फ ऑपरेटिंग सर्विस 4 चीजों को मिलकर बनता है, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट। और अगर प्रॉफिट नहीं दिया है तो प्रॉफिट की 3 पार्टीज को जोड़ना है आपको, या तो डिविडेंड होगा, रिटेन अर्निंग होगा या कॉर्पोरेट टैक्स होगा। इनको जोड़ के बन जाएगा आपका प्रॉफिट। क्लियर? तीसरा आपका जो इसमें मैंने बताया आपका तीसरा इसमें जो आता है वो है मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या आता है तीसरा? MI मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इसमें कुछ नहीं, इसमें हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।